12 से 4 का जो समय होता है वो काफ़ी डरावना होता है, जिस समय पर ये शक्तियाँ काफ़ी हेवी हो जाती है। तो 12 से जो 4 का समय था उसके बीच में करीबन 2 से ढाई बजे के करीब आशा अपने घर में काफ़ी गहरी नींद में सोती है और जैसे ही 3 बजती है उसकी नींद है वो अपने आप खुल जाती है और नींद खुलने के बाद वो घर से बाहर निकलती है। मीन्स के जो उसके बाहर गैलरी थी उसमें आती है। वो फर्स्ट फ्लोर पे रहती थी और सामने इमली का एक पेड़ था। जो पेड़ था उसकी गैलरी से लगा हुआ था। गैलरी काफ़ी बड़ी थी, मीन्स के 30 से 40 फीट की जो गैलरी होती है बहुत बड़ी, जिसमें 3 से 4 कमरे आसानी से निकल जाते हैं, ऐसा उनका बहुत बड़ा मैदान जैसी गैलरी थी। उस गैलरी में वो टहलने लगी। अब जब वो गैलरी में टहलने लगी थी तो उसने कुछ ऐसा देखा कि वो काफ़ी चिल्लाती हुई रोने लगी। अब उसे चिल्लाता हुआ रोता हुआ देखकर उसके परिवार के लोग सभी आ गए और वो काफ़ी घबराई हुई थी। वो काफ़ी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के रोने लगी कि ये क्या देख लिया मैंने, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। और काफ़ी घबराती हुई रोने लगी और रोते रोते वो नीचे गिर गई। अब उसने उस तरफ देखना ही बंद कर दिया और डरने लगी काफ़ी। भयंकर डर के बाद उसकी जो मम्मी और पापा, भाई बहन जो भी थे घर में, वो सब उसे लेने आए और लेकर अंदर चले गए। अब अंदर जाने के बाद वो काफ़ी घबराई हुई पूरा समय उसने इसे डरते हुए एक कम्बल में बिता दिया और जब सुबह हुई तो उसने उस जगह पे जाने से मना कर दिया। पर घर के परिवार के लोगों ने उसे काफ़ी पूछा, पर उसने नहीं बताया कि ऐसा क्या देखा था तुमने रात में जो तुम काफ़ी डर गई थी। उसने 2 से 3 दिन तक नहीं बताया। वो घबराती हुई सोई। रात में भी भगवान का नाम लेती हुई वो सो गई। उसे 1, 2, 3 दिन नहीं दिखा कुछ। फिर 14 के दिन उसे वापस से वही आवाज़ें आने लगी। उसे कुछ महसूस होने लगा तो वो वापस से उसकी जो नींद थी वो 2:30 से 3 के बीच में खुल गई और वो वापस से गेट खोल के बाहर आ गई। पर वो काफ़ी घबराई हुई थी। उसने जो देखा हुआ था वो नहीं आना चाहती थी, पर उसे अपने आप कुछ ऐसा हुआ कि उसे गेट खोल के गैलरी से बाहर आना पड़ा। फिर वापस से उसने वही दृश्य देखा और घबराई, पर इस बार वो चिल्लाई नहीं थी और बेहोश हो गई। जब सुबह उन्हें घर में जो परिवार के सदस्य बाहर आए थे तो उन्होंने देखा कि आशा जो थी वो बाहर गिरी हुई थी और गिरी हुई थी तो उन्होंने उसे पानी वगैरह डालकर उठाया तो वो बेहोश हो चुकी थी और उसके बाद उसकी तबीयत जो थी वो काफ़ी ख़राब होने लगी थी। पर उसने उस जो घटना थी उसको अपने परिवार के साथ शेयर नहीं करा था, पर बस वहीं पर वो गिरी हुई मिली। अब उसे उस जगह पर काफ़ी डरावनी चीज़ें दिखने महसूस होने लगी, पर उसने अपने परिवार को बताना सही नहीं समझा और उसके घर में वापस आ गई। अब जो उसका परिवार था वो काफ़ी चिंता में रहने लगा कि जो आशा थी वो काफ़ी बीमार रहने लगी और उससे पूछा गया कि तुमने ऐसा क्या देखा वहाँ पर, तुम हमें बताओगी अगर। तो उसने नहीं बताया क्योंकि उससे जो शक्तियाँ दिख रही थी, जो नेगेटिव चीज़ें दिख रही थी, वो शायद उसकी बॉडी में भी कहीं आ गई थी और वो उसे मजबूर कर रही थी कि ये चीज़ें किसी को भी शेयर नहीं करना है। तो उसने ये चीज़ें नहीं बताई, पर उसकी जो तबीयत थी वो दिन पे दिन ख़राब होती चली गई। तो उसने अंदर से महसूस करा कि अगर मैंने अपने पेरेंट्स को ये चीज़ें नहीं बताई तो ये जो नेगेटिव चीज़ें ये मेरे शरीर पर काफ़ी हेवी हो जाएगी। कुछ ऐसा समय रहता है जो भगवान के लिए काफ़ी शक्तिशाली रहता है, भगवान का रहता है। उस समय पर ये शक्तियाँ काफ़ी कम हो जाती है और हमारे शरीर को नहीं परेशान करती। तो उसने उस समय को लिया और उसके पेरेंट्स को वो बात बताई। मीन्स के करीबन 1 से 1.5 महीना बीत गया था। उसके बाद उसने अपने मम्मी पापा को बताया कि उसने पेड़ पे कुछ ऐसा देखा
जिससे वो काफ़ी घबरा गई थी पहले दिन। मीन्स के जो बॉडी रहती है वो नहीं थी, केवल ऊपर का जो सर था वो पेड़ के ऊपर उसे दिखा और काफ़ी डरावना सा दिखा। तो उसने देखकर पहले दिन तो काफ़ी डर गई थी। फिर जब वो 15 दिन बाद वापस से उसी जगह पर दिखी तो उसे सर जो था वो नहीं दिखा, बॉडी पूरी उस पेड़ पे दिखी, काफ़ी डरावनी सी। तो उसने देखा कि इस तरीके का जो चीज़ें थी वो उसने उस पेड़ पे देखी। वो इमली का पेड़ था और काफ़ी डरावना था। तो उसने उस चीज़ को महसूस किया और वो काफ़ी डर गई थी और काफ़ी सहम गई थी। पर उसने बताया उसकी मम्मी को कि उसके बाद मेरी बॉडी में कुछ चेंजेस आए और मुझे अंदर से कुछ गलत महसूस होने लगा। मम्मी उस चीज़ से मैं काफ़ी घबरा गई थी और उसके बाद मैं बेहोश हो गई। उसके बाद मुझे नहीं पता कि मेरी बॉडी को क्या हुआ, मेरे शरीर पे क्या हुआ और मुझे अंदर से कुछ गलत महसूस होने लगा। तो उसकी जो मम्मी थी उन्होंने हनुमान जी का जो एक मंदिर है वहाँ पर उन्हें लेके गई लड़की को। फिर उसने बताया कि पंडित जी ने, जो पंडित थे वहाँ के, उन्होंने बताया कि इसके ऊपर कोई प्रेत आत्मा का साया है। जो इसने जो समय था 2 से 3 का, उसके दरवाज़ा खोलकर ये जब बाहर आई थी उस समय वो चीज़ें हेवी थी और इसकी जहाँ नज़र पड़ी थी वो चीज़ें भी गलत थी। तो इसका जो समय था वो भी सही नहीं था और दिन में इसने कुछ ऐसी चीज़ें की थी जो उस नेगेटिव चीज़ों को इफ़ेक्ट करती थी। तो उससे पूछा गया तो उसने कहा कि 2 से 3 का समय था दिन में भी और मैं अच्छे से पकवान खा के गई थी। हाथों में मेहंदी लगी हुई थी, सर धोया हुआ था। तो उस पेड़ के नीचे बैठकर मैंने अपने बालों को सुखाया था। तो बस यही चीज़ जो थी वो नेगेटिव चीज़ उसके ऊपर इफ़ेक्ट कर गई और वही समय रात में उन्होंने चूज़ करके उसे बाहर बुलाया और बाहर बुलाने के बाद उसके ऊपर ये चीज़ें हेवी हो गई। तो जो बॉडी थी उसकी वो काफ़ी इफ़ेक्टिव हो गई थी, काफ़ी बीमार रहने लगी थी, डरी हुई सी, सहमी हुई थी और वो काफ़ी अच्छी और एक्टिव लड़की थी आशा। और उसके बाद वो काफ़ी डरने लगी थी। तो डरने के बाद वो किसी से बात नहीं करती थी, घर से बाहर नहीं निकलती थी, दिन पे दिन अंदर से घुटती चली जा रही थी। डॉक्टरों को भी उसकी बीमारी का कोई पता नहीं चल पा रहा था। इस कारण उसकी मम्मी ने कहा कि आप इसका कुछ कर सकते हो। तो पंडित जी ने कहा कि मेरे पास ऐसी कोई शक्तियाँ नहीं है जिससे मैं इसे कर सकता हूँ, पर हाँ, मैं जानकारी पूरी ले सकता हूँ कि इस समय इसे क्या-क्या हुआ था। तो उन्होंने पूरी बातें बताई और उन्होंने उनके जो गुरु थे उनके पास उन्हें पहुँचाया कि आप यहाँ जाकर आप इसका इलाज करा सकते हैं। तो उन्होंने जिस गुरु को बताया था उन्होंने घर पे भी आए, उन्होंने घर को देखा, उन्होंने कहा कि जो इमली का पेड़ है ये, इस पर काफ़ी नेगेटिव चीज़ें हैं। आप यकीन नहीं करेंगे कि करीबन 100 से 150 चीज़ें आपको इधर हो मिलेंगी। पर जो इसने आपके जो लड़की ने पेड़ पर जो समय था 2 से 3 का, उस समय पर जो खाना खाकर, मेहंदी लगाकर, बाल खोलकर जो वहाँ पर बैठी थी, उससे इसके ऊपर ज़्यादा हेवी हो गए थे। इसलिए आपको आपका घर बदल देना चाहिए या फिर आपको पूजा का जो चीज़ें हैं पूजा की वो काफ़ी बढ़ा देना चाहिए। जब भगवान की पूजा आराधना ज़्यादा होती है घर में तो ये चीज़ें अपने आप ख़त्म होने लगती हैं। तो उन्होंने उन्हें कहा कि 108 दिन तक इसे हनुमान चालीसा का पाठ डेली, जब सूर्य उदय होता है तब, मीन्स के सुबह 6 बजे के करीब इसे करना है और जल्दी से 108 बार इसे हनुमान चालीसा 108 दिन तक कहना है। तो इसकी जो बॉडी के अंदर नेगेटिव चीज़ें हैं वो चली जाएगी। तो उसने, लड़की ने, उस जो भी गुरुजी ने कहा था वो सारी चीज़ें उसने करी। उसके बाद वो काफ़ी अच्छे से स्वस्थ हो गई, क्योंकि हनुमान जी की शक्ति काफ़ी ज़्यादा
होती है उनके आगे कोई सी भी शक्तियाँ ऐसी नहीं होती है जो ज़्यादा बड़े। मीन्स के जो हनुमान जी की शक्ति है वो सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है। तो हनुमान चालीसा के कारण उस लड़की की जान बचाई गई, वो गुरुजी ने उसकी जान बचाई। फिर उसके बाद मंत्रों से उच्चारित करे हुए उसे ताबीज़ पिनाए गए और वो जल जिसमें उन्हें अनुष्ठान करे थे वो जल भी उसे पिलाया गया, उनके घर में छीटा गया और सभी जगह पर उनके वो जल जो था वो लगाया गया, ताबीज़ लगाए गए और हर इंसान को, उनके जो घर के परिवार के सदस्य थे उन्हें भी वो ताबीज़ दिए गए हनुमान जी की शक्ति वाले। और उनसे कहा गया कि आप एक बार तो हनुमान चालीसा घर में दिन में कभी भी किसी भी समय, या तो संध्या के समय या सुबह मॉर्निंग में आप हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर करिए, क्योंकि जो नेगेटिव चीज़ें आपके घर में मौजूद है वो चीज़ें आपको काटना है, इसलिए आपको ईश्वर का स्मरण करना काफ़ी ज़रूरी है। तो सभी ने हनुमान चालीसा का पाठ करना आरंभ करा और उसके बाद वो नेगेटिव चीज़ें ख़त्म हो गई।